मेल चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, चाहे मामा जी हो, चाचा जी हो, वो सब एक हमारे फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड है, कुछ केयर चाहिए होती है। पहले वो मदर से लेते हैं, उसके बाद वाइफ से लेते हैं, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वाइफ के साथ साथ जब उनकी डॉटर आ जाती है उनसे भी केयर लेना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एंग्री मैन वाली पर्सनालिटी के पीछे बहुत सारे इमोशंस लेके बैठे होते हैं। सो जैसे डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, वैसे ही एक ऐसी पर्सनालिटी जो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल रखने में मजबूर करते हैं, वो है फादर्स। सो कई बार फादर्स एक्सप्रेस आउट नहीं करते हैं और इतना काम करते हैं, वो एक कहते हैं ना कि मैन ऑफ द फैमिली, अर्निंग के लिए हमेशा फादर्स को ही सोचा जाता है या फिर मेन को ही सोचा जाता है। सो चलिए हम लोग आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। सो पहले हम लोग बात करेंगे फैटी लीवर के बारे में, लीवर के बारे में। अगर आपके फादर को लीवर का कोई प्रॉब्लम है, यानी कि उनको बेली फैट ज़्यादा है, तोंद है, तो आप समझ जाइए कि बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन है, स्टमक में जो इन्फ्लेमेशन है, वो फैटी लीवर की वजह से है। फैटी लीवर के लिए क्या डायग्नोज कराएं? आप अल्ट्रासाउंड फाइब्रो स्कैन करा सकते हैं। और इनकेस अगर एल्कोहलिक फैटी लीवर है, सो आपको एल्कोहल तो उनको कम कराना पड़ेगा, बट अगर नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है, सो आप लोग डाइट में फ्रूट्स, फैटी फ्राइड चीज़ें, घी का इंटेक जो है बंद कर दें। फ्रूट को थोड़ा कम कर सकते हैं क्योंकि फ्रूट में फ्रक्टोज होता है, और फ्रूट को अगर फ्रक्टोज को आप यूटिलाइज नहीं करेंगे, आगे वो फैट में, कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो सैलेड का इंटेक ज़्यादा रखें और डिटॉक्स कर सकते हैं अपने बॉडी को हफ्ते में 2 बार, ये ज़रूरी करना चाहिए फैटी लीवर के केस में। एसिडिटी, बर्पिंग, ये सब चीज़ें फैटी लीवर की कंडीशन की वजह से होती है। तो फैटी लीवर में क्या करें? हाई प्रोटीन लेकिन बायोलॉजिकल गुड वैल्यू प्रोटीन सोर्स, जिससे उनको गैस ना बने। सो हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, ये उनको देना है फैटी लीवर की कंडीशन में। अब हम बात करते हैं कि उनको कौन सा एल्कोहल। अब कई बार क्या होता है, क्योंकि इतना काम का प्रेशर होता है, इतनी स्ट्रेस होता है कि घर पे आके डेफिनेटली हम विमेन क्या करते हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स खा लेते हैं, या फिर हम लोग रात को कोई नींद की गोली खा लेते हैं, हम लोग ऐसे सेटल हो जाते हैं। पर जो मेन होते हैं ना, वो कई बार ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं, तो उनको क्या लगता है कि आज भाई मेरे को आने दो, मैं पेग पी लेता हूँ और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, मेरा स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। कई बार वो स्ट्रेस बर्स्टर की तरह काम करते हैं। सो आप कौन सा एल्कोहल आप उनको दें, ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो अगर कोई एल्कोहल वो सोडा में या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस में ले रहे हैं, वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो एड ऑन कैलोरी है, और एल्कोहल में 1 ग्राम में आपको 7 किलो कैलोरीज मिलती हैं। सो डेफिनेटली एल्कोहल के बाद कोई जिमिंग तो करेगा नहीं, कोई वर्कआउट तो करेगा नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए? एल्कोहल के साथ आप कोकोनट वाटर या फिर वाटर, ये कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन कोई जूसेस, फ्रूट जूसेस, या फिर जो आर्टिफिशियल होते हैं, या फिर कार्बोनेटेड बेवरेजेस, सोडा, या फिर कोई और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लेते हैं, वो नहीं लेना चाहिए। अब आपको कैलोरीज बताते हैं। आप ये चार्ट देख सकते हैं कैलोरीज का। इसमें आपको दिख रहा है कि ब्रीजर जो है उसमें 30 ml में 60 किलो कैलोरीज होती हैं, 60 ml में 80 किलो कैलोरीज आपको मिलेंगी। रम में, मैं ये सब चीज़ों को आपको 30 ml की क्वांटिटी बता रही हूँ। रम में 65 कैलोरीज, 60 ml में 130 कैलोरीज, विस्की में 30 ml में 71 किलो कैलोरीज, 60 ml में 141 कैलोरीज, जिन में 56 कैलोरीज, 60 ml में 120 कैलोरीज, वाइन में 25 कैलोरीज। अब सेम टाइम पे वाइन अगर 60 ml पी रहे हैं, क्योंकि वाइन ऐसा माना जाता है कि वाइन बहुत हेल्दी होता है, या फिर वो ग्रेप से बना है, डेफिनेटली उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली वो अल्कोहल है। और अगर आप ज़्यादा वाइन लेंगे तो उसमें आपको कैलोरीज भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है, लेकिन कैलोरी वाइज अगर हम देखें तो वाइन में थोड़ा कम कैलोरीज हैं और एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होती है, बट दैट डजंट गिव यू अ लाइसेंस टू हैव योर वाइन डेली। बियर में 30 ml में 10 से 12 किलो कैलोरीज हैं, 60 ml में 26 कैलोरीज हैं, वोडका 30 ml में 63 कैलोरीज हैं, और 60 ml में 130 कैलोरीज हैं। ये जो मैंने आपको कैलोरीज बताई, ये ऊपर नीचे हो सकती हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज हैं। और सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं है, कैलोरीज कहाँ से आई वो भी मैटर करता है। अगर हम बियर की बात करें, बार्ले से अगर बनी हुई है या किसी और चीज़ से बियर बनी हुई है, तो डेफिनेटली वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प भी करेगा। अगर आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, डेफिनेटली एंटी डिप्रेसेंट से तो बेटर है कोई भी एल्कोहल अगर आप लिमिट अमाउंट में लेते हैं और अपने आप को एक्टिव रखते हैं, पर एडिक्टेड नहीं होना है। सो जो लोग भी, जो फादर भी अपने डेली रूटीन में अल्कोहल लेते हैं, आपको डेली इन द सेंस के रोज़ सुबह 12 बजे तक उनको
सिर्फ लिक्विड्स पे रखना है, जैसे कि लेमन वाटर या कोकोनट वाटर। लेमन वाटर बेस्ट है, और कैमोमाइल टी, बैम्बू टी, ऐसी ऐसी टीज़ आप देते रहे उनको ताकि डिटॉक्स हो जाए 12 बजे तक। उसके बाद आप उनको नेक्स्ट डे प्रोटीन रिच डाइट दें, जैसे कि आप ओट्स की रोटी या फिर ओट्स, कार्ब्स यानी कि चावल थोड़ा सा कम कर देंगे, और उसके साथ दाल सब्जी जो उनको पसंद है वो दे दीजिए। शाम को फिर उनका अल्कोहल का टाइम हो गया है, सो अल्कोहल दीजिए। और लेकिन अल्कोहल के साथ क्या लेना है, आप प्रोटीन्स जैसे कि एग दे सकते हैं, या फिर आप सॉटे वेजिटेबल दे सकते हैं। कई बार सैलड के साथ गैस एसिडिटी होती है, सो आप लोग सॉटे वेजिटेबल या स्टीम सैलड या एग सैलड दे सकते हैं। सो अब हमने अल्कोहल के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे स्मोकिंग के बारे में। स्मोकिंग एक डेफिनेटली जितना नुकसान हमें करता है, पैसिव स्मोकर्स जो हमारे आसपास होते हैं उनको ज़्यादा नुकसान करता है। स्मोकिंग से क्या होता है? स्मोकिंग से सबसे बड़ा नुकसान होता है विटामिन सी लीच आउट हो जाता है, फ्री रेडिकल्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो आपको अपने डाइट में विटामिन सी का अमाउंट ज़्यादा रखना चाहिए। विटामिन सी के कई लोग टैबलेट्स खाते हैं, पर आप लोग कोशिश करें कि आपके डाइट में सिट्रस फ्रूट और नींबू पानी ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपका विटामिन सी आपके बॉडी से डिप्लीट आउट ना हो जाए। सो स्मोकिंग के साथ अगर आप चाय कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो मेटाबॉलिज्म और लॉस हो जाएगा, विटामिन सी और कम हो जाएगा, और ज़्यादा एग्रीवेशन हो जाएगी एसिडिटी की। सो क्या करें, अपने माउथ में सिनेमन रखें और चाय कॉफ़ी अवॉइड करें। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट के बारे में। मेल्स के लिए एक ग्लैंड होता है प्रोस्टेट, वहाँ पे जब स्वेलिंग हो जाती है तब प्रोस्टेट ग्लैंड में इशू आता है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट भी हो जाता है। सो एक ये बहुत कॉमन बीमारी है। इसके लिए आपके डाइट में लाइकोपीन यानी कि टमेटोज़ बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होना चाहिए। ब्रोकली का इंटेक ज़रूर करना चाहिए, जिनसिंग का आप इंटेक करवा सकते हैं। हमने अभी तक बात की फादर्स की, लेकिन टू बी फादर्स जो फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं तो उनके लिए स्ट्रेस फैक्टर्स और आपका डाइट स्पर्म काउंट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो आपका स्पर्म काउंट हेल्दी होना चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने डाइट में जिनसेंग, ओमेगा फैटी एसिड, विटामिन सी और बाकी विटामिन्स जो कि बी विटामिन्स हैं, विटामिन डी है, ये बहुत अच्छे से आपको अपने डाइट में रखना चाहिए। रेनबो कलर का डाइट आपको लेना चाहिए। और स्पर्म काउंट के लिए डेफिनेटली एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपके डाइट में मैं आपको एक सिर्फ सिंपल सा एक फंडा दे देती हूँ। आपने क्या करना है, आपने विबग्योर, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे कलर्स के आपने डाइट ज़रूर फूड जो है अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। उनकी मेडिसिन्स उनका हेल्थ कंडीशन के हिसाब से ज़रूर डाइट प्लान बनाए। चाहे वो डायबिटीज़ हो रिवर्स हो सकती है, चाहे वो हार्ट कंडीशन हो रिवर्स हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। प्रोस्टेट हेल्थ हम लोग बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो हम नहीं कर सकते वो ये कि फैमिली की तरह हम लोग नहीं बैठ पाएंगे, आपको बैठना है। सो जो डॉटर्स, सन या वाइफ ये वीडियो देख रहे हैं, सो अपने फादर को या आपके पास जो भी मेल है, मेल चाहे भाई हो, चाहे फादर हो, चाहे मामा जी हों, चाचा जी हों, वो सब एक हमारे फैमिली का एक हेल्पिंग हैंड है। तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनका ख्याल रखना है। और जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, एक रिजिड पर्सनालिटी के पीछे जो इमोशनल एक जो छोटा सा बच्चा है ना, जो केयर एक्सपेक्ट करता है, हर आदमी को केयर चाहिए होती है। पहले वो मदर से लेते हैं, उसके बाद वाइफ से लेते हैं, और फिर उसके बाद डेफिनेटली वाइफ के साथ साथ जब उनकी डॉटर आ जाती है उनसे भी केयर लेना शुरू कर देते हैं। सो आप सब डॉटर्स, सन और डेफिनेटली वाइफ्स भी अपने फादर्स को, अपने मेन को प्लीज़ एक बार डाइट प्लान ज़रूर गिफ्ट करें। सो दैट वॉज मी, डायरेक्शन श्रेया। बाय बाय, टेक केयर।